हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? हमने 100 वेबसाइट्स चैलेंज सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हम वेबसाइट नंबर 1 यहाँ पे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डेमो देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, और पास पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो पास हो जाएगा। और दोबारा मैं अगर स्टार्ट पे क्लिक कर दूँ तो वो वहीं से वो स्टार्ट होगा। और अगर मैं यहाँ पे एंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एंड हो गया, और अब यहाँ पे ज़ीरो से वो स्टार्ट होगा। तो ये सिंपल सी काउंटर ऐप है, हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, जो कि रेस्पॉन्सिव भी है, और हम इसे डिप्लॉय भी करेंगे वर्सल का यूज़ करते हुए। तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं अगर इसे रेस्पॉन्सिव करूँ, यानी स्क्रीन को मैं अगर छोटा करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये इजीली रिस्पॉन्सिव भी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ गूगल के आप पे लिखेंगे नेक्स्ट जेएस इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप नोड जेएस की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे नोड जेएस LTS वर्जन यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली आप इसे इंस्टॉल करें। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप कौन सी कमांड रन करेंगे। npx create next app @latest, तो ये आप कमांड रन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर न्यू बना लेते हैं, और उसका हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, और फोल्डर ओपन करके हम यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाएंगे माय प्रोजेक्ट। और इस फाइल को ओपन करके हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे, ताकि हमारे पास VS कोड ओपन हो जाए। अब हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे CMD लिखेंगे, और इसे क्लियर करके ये जो हमारे पास कमांड थी npx create next app @latest, तो आप सेम कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले आएगा कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने जो फोल्डर बनाया है उसी में आप रन कराना चाहते हैं नेक्स्ट जेएस, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे, तो आप उसी फोल्डर में नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस कर दूंगा टाइप स्क्रिप्ट को, येस लिंक येस, टैलेंट CSS येस, उसके बाद सोर्स नो, और ऐप राउटर इसी तरह आप यहाँ पे नो करके इंटर प्रेस करते जाएंगे, तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास सक्सेस लिखा आएगा। सक्सेस लिखा होना लाजमी है, वरना आपकी इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आप दोबारा उसे इंस्टॉल करें, और नेट का स्पीड आप फास्ट रखें। तो देखिए मेरे पास ये सक्सेस लिखा आ रहा है, तो मेरे पास नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो चुका है। ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स और फाइल्स हैं। सबसे टॉप पे मेरे पास ऐप फोल्डर है, उसमें मेरे पास global.css है। तो मैं यहाँ पे सारा कोड यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मेरे पास ये 3 लाइन यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद लेआउट यहाँ पे सेम रहेगा फ़िलहाल। उसके बाद app.tsx, तो आप देखें मैं इसे पूरा रिमूव कर देता हूँ। रिटर्न, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी कोड था मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डे बनाऊँगा, और H1 में मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के
यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे CLS करके यहाँ पे लिखूँगा npm run dev। तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे लोकल होस्ट 300 पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास वो लिंक ओपन हो जाएगी। देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो इसे मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं अगर हेलो वर्ल्ड 2 लिख लूँ और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे चेक करूँ, देखिए मेरे पास ये 2 यहाँ पे आ चुका है। तो हमने इजीली Next.js इंस्टॉल कर लिया है और हमारे पास ये इंपोर्ट इमेज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइटल को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। जो हमारी वेबसाइट का नाम है काउंटर ऐप, तो मैं इसे काउंटर ऐप नाम यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए मेरे पास ये यहाँ पे शो हो चुका है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जनरेटेड बाय मैं से कर देता हूँ IB कोडिंग स्कूल। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरे पास लेआउट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे page.tsx में जाके यहाँ पे अपनी वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरे पास div है और div में मैं यहाँ पे क्लास नेम यानी मैं tailwind का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसे मैं फ़िलहाल कर देता हूँ bg/900। देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है। तो मैं इसे H स्क्रीन कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे इसी div के अंदर एक और यहाँ पे div बनाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 लगा के यहाँ पे टाइटल लिखूंगा काउंटर ऐप। यहाँ तक मेरे पास ये देखिए यहाँ शो हो रहा है। कलर इसका ब्लैक है इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग में मैं फ़िलहाल इसे 0 कर देता हूँ। बाद में हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं एक div बनाऊँगा और उस div में मेरे पास 3 बटन होंगे। तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ बटन्स। तो इस div में हम 3 यहाँ पे बटन बनाएंगे। तो फर्स्ट बटन मैंने यहाँ पे बनाया, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट। सेकंड वाला हमारे पास होगा पास और थर्ड हमारे पास होगा एंड। तो 3 मेरे पास ये बटन यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुके हैं। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कलर इनका ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे इस div में जो कि चाइल्ड div है क्लास नेम और इसे मैं बैकग्राउंड स्लेड और यहाँ पे मैं 300 कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है div का। और मैं इसे यहाँ पे पेडिंग दे देता हूँ 10 और शेडो में इसे दे देता हूँ लार्ज और शेडो कलर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे स्लेड 700। तो देखिए मेरे पास ये शेडो आ चुका है और यहाँ पे पेडिंग भी। मैं इसे न्यू लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पेडिंग की है। उसके बाद शेडो और शेडो को मैंने कलर दिया है और उसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा। और पेरेंट जो div है हमारे पास उसको भी मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा। और मैं इसे जस्टिफाई सेंटर और अलाइन एटम भी सेंटर
कर दूंगा। ये मैंने पेरेंट डिव को किया है। देखिए मेरे पास ये सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। और पेरेंट के अंदर जो हमारे पास डिव है, जिसमें हमारे पास h1 p टैग और एक और डिव है, तो इसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स को यहाँ पे कॉलम कर दूंगा ताकि वो लिस्ट की तरह यहाँ पे शो हो जाए। और मैं यहाँ पे गैप भी कर देता हूँ 10। तो तीनों डिव में, तीनों हमारे पास जो चाइल्ड हैं h1 p टैग और डिव, उनमें 10 का यहाँ पे गैप आ जाएगा। और मैं आइटम यहाँ पे सेंटर कर दूंगा ताकि सारे सेंटर में आ जाएं। और उसे मैं बॉर्डर रेडियस दे के यहाँ पे राउंडेड और लार्ज कर दूंगा। देखिए मेरे पास ये बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे गैप भी मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे h1 को थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट, इसे मैं कर देता हूँ 4XL। तो ये टेक्स्ट लार्ज हो जाएगा और फॉन्ट में से यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट लार्ज और यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। ये मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को मैं थोड़ी स्टाइलिंग करूँगा। फॉन्ट इसका भी मैं बोल्ड और टेक्स्ट इसका मैं यहाँ पे 3XL रख देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बटन्स को थोड़ी यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। क्लास नेम और इसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा। तो ये तीनों एक लाइन में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं इसे गैप 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीनों बटन में यहाँ पे गैप भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बटन को स्टाइल करूँगा। मैं एक बटन को स्टाइल करके फिर कॉपी पेस्ट कर दूँगा दोनों में। तो मैं पहले स्टार्टिंग वाले को कर देता हूँ क्लास नेम और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BG स्लेट और इससे मैं कर देता हूँ 800। देखिए मेरे पास ये कलर चेंज हो चुका है। और मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं पैडिंग इसे 3 और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे राउंडेड लार्ज LG कर दिया मैंने। देखिए मेरे पास ये बटन रेडी हो चुका है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, जब भी हम बटन को होवर करें माउस के थ्रू तो बैकग्राउंड कलर में थोड़ी यहाँ पे चेंजिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पे होवर कॉलन लगा के यहाँ पे लिखूँगा BG स्लेट और मैं इसे 900 कर दूंगा। पहले हमने 800 किया हुआ है। तो मैं जब भी होवर करूँगा तो देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा ये डार्क हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में सब बटन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि तीनों बटन में हमारे पास ये सेम प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके और पास और एंड वाले बटन में भी इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा ये काम स्टाइलिंग का हो जाएगा। तो देखिए सही से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। लेकिन आपने डेमो में देखा था हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो लीनियर ग्रेडियंट था। तो आप वो कैसे करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो आप वो काम टेलविन से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा यहाँ पे टफ है। तो मैं आपको ये जो हमारे CSS है ग्लोबल CSS, मैं यहाँ पे इसे एक ID दूंगा मेन। तो मैं इसको टारगेट करके अपनी जो CSS है ग्लोबल CSS, तो यहाँ पे फाइल में आके मैं हैशटैग लगा के मेन और उसे बैकग्राउंड जिस तरह हम CSS में करते थे यहाँ पे लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लू, रेड और ग्रीन। तो ये मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखें चेंज हो चुका है। ये थोड़ा सा डार्क है तो मैं सब कलर को थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे होवर करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और रेड पे आप आके तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और ग्रीन पे आके मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर दूंगा।
तो तीनों कलर मेरे पास ये लाइट हो चुके हैं। अब हमारे पास ये स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फंक्शनलिटी के तरफ यहाँ पे मूव करते हैं कि हम इसे फंक्शनलिटी हम कैसे देंगे ताकि क्लिक पे आपके पास ये वर्क करे। तो सबसे पहला काम आपने करना है, तो मैं यहाँ पे एक लेट और स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊंगा, काउंट कॉमा सेट काउंट। और यहाँ पे मैं हुक का यूज़ करूँगा। रिएक्ट का एक हुक होता है यूज़ स्टेट, और इसे मैं 0 यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूँगा। तो ये मेरे पास ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप मैन्युअल भी कर सकते हैं। तो ये सेम मैं अब काउंट इसे असाइन कर दूँगा पैराग्राफ में। तो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 0 दी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे 0 शो होगा। लेकिन एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, देखें आपके पास ये एरर आएगा। तो आपने एक चीज़ करनी है, क्योंकि हम क्लाइंट साइट हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे डबल या सिंगल कोट में यूज़ क्लाइंट। तो देखिए आपके पास एरर रिमूव हो चुकी है और 0 आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अगर इसे 1 कर दूंगा तो आपके पास वहाँ पे ये 1 शो होगा। तो इनिशियल हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और बाद में हम इसे चेंज करेंगे। तो मेरे पास ये एक हुक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है काउंट और सेट काउंट वेरिएबल का यूज़ करते हुए। और दूसरा मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा, फर्स्ट में यहाँ पे रनिंग और सेट रनिंग, यानी जो हमारे पास नंबर्स को यहाँ पे चेंज करेगा। तो ये भी सेम हमारे पास यूज स्टेट हुक है। तो स्टार्टिंग में मैं इसे फॉल्स कर दूंगा, यानी वो स्टॉप ही रहेगा। जैसे ट्रू होगा वो फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा काम यहाँ पे करना है। तो एक और हमारे पास हुक है यूज़ इफ़ेक्ट। तो इस हुक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास फंक्शन लेगा कॉल बैक फंक्शन, और सेकंड में आपके पास डिपेंडेंसीज लेगा वो। तो फर्स्ट मेरे पास ये कॉल बैक फंक्शन है और सेकंड मेरे पास ये जिस चीज़ों पे डिपेंड करेगा तो वो आपके पास यहाँ पे लेगा डिपेंडेंसीज। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में इंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, और यहाँ पे एक मैं टाइमर नेम से बनाऊँगा वेरिएबल। और मैं यहाँ पे अब एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊँगा इफ़ रनिंग, अगर रनिंग आपके पास ट्रू हो तब आपके पास ये फंक्शन चले, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स है। हम चाहते हैं कि जब हम बटन प्रेस करें तब हमारे पास ये काउंटिंग स्टार्ट हो, वरना ये ऑटोमेटिकली आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइमर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेट इंटरवल लगाऊंगा, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास ये कॉल बैक फंक्शन आएगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये आप कॉल बैक फंक्शन, हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। और सेम आप कर्ली ब्रेसेस, ये आपके पास फंक्शन है, और कामा लगा के आप यहाँ पे इंटरवल टाइम जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें, तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड रख देता हूँ, यानी 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता है। और मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे सेट काउंट जो हमने बनाया था, काउंट और सेट काउंट, तो इसे मैं कर दूंगा सेट काउंट भी आपके पास कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो आप प्रीवियस काउंट और एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए आप करेंगे प्रीवियस काउंट जो भी हमारे पास था काउंट में, यानी अगर 0 था और प्लस वो क्या कर देगा 1 कर देगा। अगर वो 1 था तो प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मैं यहाँ पे ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो यूज़ इफ़ेक्ट का ये
सेकंड आपके पास आर्ग्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे रनिंग और काउंट इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिए। और हमने जो बनाया था सेट इंटरवल, तो उसको हम क्लियर भी यहाँ पे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, रिटर्न लिख के ये फंक्शन आप लिखेंगे और यहाँ पे क्लियर इंटरवल हमारे पास मेथड है, और उसमें हम यहाँ पे टाइमर लिखेंगे, यानी वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ तक रेडी हो चुका है। अभी तक ये आपके पास काम नहीं करेगा, तो थोड़ी सी चीज़ हम और कर लेते हैं। अब हमारे पास बटन कैसे काम करेंगे वही हम काम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 फंक्शंस बना लेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हैंडल स्टार्ट, यानी स्टार्ट बटन को हम हैंडल करेंगे एक फंक्शन का यूज़ करते हुए। उस फंक्शन में हम क्या करेंगे तो हम वो बाद में करते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 बटन्स हैं, तो हर बटन का अलग काम है, तो इसलिए हमें अलग यहाँ पे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे हैंडल पास, और वो भी सेम हमारे पास एरो फंक्शन रहेगा। और थर्ड हमारे पास क्या है, हैंडल एंड, और ये भी हमारे पास ये एरो फंक्शन होगा। ये 3 हमारे पास फंक्शन रेडी हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको, अब हमें स्टार्ट के बटन जब हम प्रेस करें तो हमारे पास क्या हो, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट लगा लेते हैं स्टार्ट बटन के, यानी आप स्टार्टिंग में डिव जो हमारे पास है, डिव के बाद बटन है, तो बटन के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो हमारे पास फंक्शन रन हो जाए। कौन सा फंक्शन, हैंडल स्टार्ट, जो हमने ऊपर बनाया है। बस आपने ये इतना सा काम करना है। स्टार्ट बटन पे हमने यहाँ पे लगाया कि ये फंक्शन है हमारे पास रन हो जाए। अब ये फंक्शन काम क्या करे, तो हम उसे यहाँ पे काम असाइन कर देते हैं। सेट रनिंग जो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, फॉल्स थी, तो वो ट्रू हो जाए। जब वो ट्रू हो जाएगी तो आपके पास ये यूज़ इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। फिलहाल आपके पास फॉल्स है तो काम नहीं कर रहा, तो जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, ये हमारे पास ये काउंटिंग यहाँ पे देखें स्टार्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ये एंड नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बटन यहाँ पे बनाया है। तो मैं अब पॉज वाले को बनाऊंगा सेम उसी तरह। यहाँ पे कर दूंगा सेट रनिंग, पहले हमारे पास क्या थी, ट्रू थी, तो अब क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हम पॉज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। और सेम हम ऑन क्लिक लगा लेंगे, कौन से बटन पर, पॉज वाले बटन पे। ये देखिए मेरे पास ये पॉज वाला बटन है, तो बटन के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक। जब भी यानी इस बटन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन रन हो जाए, हैंडल पॉज वाला फंक्शन। और हैंडल पॉज वाले फंक्शन में हमने क्या किया है, सेट रनिंग को हमने फॉल्स किया। देखें मेरे पास ये स्टॉप हो गया। दोबारा मैं इसे क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं पॉज पे क्लिक करता हूँ तो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर एंड पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम एंड वाले में भी यहाँ पे सेम उस तरह लगाएंगे सेट रनिंग, तो मेरे पास ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो दोनों का काम जो है सेम हो गया, पॉज और एंड का। तो मैं इसे यहाँ पे इसे भी ऑन क्लिक लगा लूँगा। एक काम तो दोनों का सेम है कि काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी, लेकिन एंड वाले का एक और काम उसे हम देंगे कि यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। देखें ये मेरे पास स्टॉप हो रहा है, तो ये पॉज और एंड में अब कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का काम सेम है। लेकिन एंड का एक और काम है कि काउंटर जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेट काउंटर जो आपके पास है उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसे ज़ीरो, सेट काउंटर, और उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। अब देखें हमारे पास एंड वाला बटन दो काम करेगा। पहले तो सेट रनिंग को
स्टॉप कर देगा और फिर उसे ज़ीरो भी कर देगा। तो मैं पॉज करता हूँ तो ये पॉज होगा, और मैं एंड पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास ये ज़ीरो हो गया, यानी पॉज भी हो गया और उसे ज़ीरो भी उसने कर दिया। तो मैं अगर से यहाँ पे 100 कर दूँ तो देखिए मेरे पास ये काउंटिंग स्पीड से यहाँ पे स्टार्ट और पास या एंड हो जाएगी। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। अब हम इसे डिप्लॉय करना सीखेंगे कि हम इंटरनेट पे कैसे ऐसे डिप्लॉय करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करेंगे। कोई भी आपकी वेबसाइट हो आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरे पास ये VS कोड में वेबसाइट ओपन है जो कि काउंटर ऐप है। कोई भी आपकी वेबसाइट हो तो फर्स्ट आपके पास स्टेप ये है कि आप github.com पे जाएं और अपनी एक आईडी क्रिएट करें। तो मैंने ऑलरेडी एक आईडी बनाई हुई है, यानी आप नया अकाउंट बना लेंगे। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक न्यू रिपॉजिटरी बनाऊँगा। तो इसका नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया है 01_counter_app, और आपने कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, आपने क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी जो फाइल्स है वो इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप CMD लिखेंगे, उसके बाद आप क्लियर करके तो आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे जो आपके पास ये आ जाएंगे जब आप न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद सेकंड लाइन हमारे पास है गिट इनिट, तो इसको भी आप कॉपी पेस्ट करें या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो आपने सारी लाइंस यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद आप लाइन नंबर 3 भी मेरे पास हो चुकी है और लाइन नंबर 4 मेरे पास है गिट कमिट। तो मैं इसे भी यहाँ पे पेस्ट करके इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट लाइन है, तो इसे भी मैं यहाँ पे कॉपी करके और VS कोड के टर्मिनल में से मैं पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद हम ये लिंक है तो ये आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद आप लास्ट स्टेप आप इसे पुश कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपके पास ये टाइम लेगा। देखिए मेरे पास ये रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कमिट नहीं किया, यानी उसे सेव नहीं किया मैंने। तो मैं यहाँ पे कमिट एंड पुश करूँगा ऐसे, और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, और इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे कमिट एंड पुश हो चुकी है जो भी मेरे पास फाइल्स थी वेबसाइट्स की। अब मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँ काउंटर ऐप को, तो देखिए मेरे पास ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप था। अब आपके पास सेकंड स्टेप ये है कि आप Vercel.com पे आप जाएंगे। तो आपने यहाँ पर भी एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो ये मेरे पास कोई और वेबसाइट आ गई है। तो मैं अब दोबारा Vercel, मैंने यहाँ पे L नहीं लगाया था .com। तो अब मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए मेरे पास Vercel की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और न्यू अकाउंट बना लेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो आप लॉग इन पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू विथ गिटहब पे क्लिक करेंगे।
तो देखें आप अपने अकाउंट में यहाँ इस तरह आ जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो सारे मेरे जो रिपॉजिटरी है यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगी। सबसे टॉप पे जो मैंने रिसेंटली बनाई है तो वो यहाँ पे आपकी भी आ जाएगी। अगर ना भी आए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एक और स्टेप जो आपने ज़रूर फॉलो करना है, npm रन और बिल्ड कर लेना है, ताकि कोई भी आपके पास वेबसाइट में एरर हो तो वो यहाँ पे रिमूव हो जाए और उसके बाद आप डिप्लॉय करें। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें। अब आपके पास ये वेबसाइट रेडी हो चुकी है, तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई चेंजेस नहीं की तो इसलिए मेरे पास ये इस तरह का मैसेज आ रहा है। अब आप इजीली अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे आपके पास ये नाम आप चेंज कर सकते हैं या सेम रखना चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं। तो मैं इसे माई काउंटर ऐप मैंने इसे ये नेम दिया है। तो इसी नेम से मेरे पास ये डोमेन नेम क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और कुछ ही देर में आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखें मेरे पास ये वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है और लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस। तो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। देखिए मेरे पास वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। मैं यहाँ पे विज़िट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर मेरे पास ये लिंक भी आ चुकी है जो मैंने डोमेन नेम रखा था, और ये सही से मेरी वेबसाइट वर्क भी कर रही है। यहाँ पे ये टाइमर हमने 100 मिलीसेकंड रखा था, इसलिए यहाँ पे स्पीड से काउंट हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास वेबसाइट है। अब ये लिंक कहीं पर भी यूज़ करके वेबसाइट को आप चला सकते हैं इजीली, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद है आपने इस वेबसाइट से काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट नंबर 2 बनाना सीखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।